Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Welcome to our YouTube channel My Passion Teaching. तो अब तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूला और साथ में एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में डिफरेंट क्या है। जैसे आपने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि जो ए है और बी का लोकेशन दी हुई थी घरों की, ठीक है। तो वी जो था वो ए से 36 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में था, 36 किलोमीटर, और जो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना था वो 15 किलोमीटर। ये हम सेक्शन नंबर 7.2 में पढ़ चुके हैं जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट किया था। कुछ ये वाली की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूले में क्या यूज होगा। सेक्शन मतलब उसके दो पार्ट्स होंगे। जैसे अगर आपको एक टेलीफोन कंपनी है, वो उन्होंने यहाँ इन दोनों के बीच में एक टावर लगाना है, तो टावर वो उन्होंने बोला है कि हम इस हिसाब से लगाएंगे कि जो बी का डिस्टेंस हो टावर से वो ए के डिस्टेंस से दुगना हो। यानी कि अगर इसको एक हिस्से में 1 किलोमीटर यहाँ पे लगा दूं मैं टावर, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेती हूँ, तो ये वाला जो होगा वो 2 किलोमीटर आएगा, यानी कि उससे डबल डिस्टेंस होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 होगा, यानी कि इसको उन्होंने डिवाइड किया है 1:2 में, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2, यानी कि उससे दुगना होगा। अब हमें नहीं पता कितना है यहाँ का डिस्टेंस, हमें आपको बोला है कि इसको फाइंड आउट करना है आपने पी का। तो अगर पी का एक्स और वाई आपके पास आ जाए तो हम पी की पोजीशन फाइंड आउट कर पाएंगे कि पी कहाँ है, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस के ऊपर और वाई डायरेक्शन में किस जगह पे आपका पी टावर लगा हुआ है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका 1:2 में डिवाइड हो रहा है ना ये, तो आप करोगे 1, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 y1 और इसके मान लेते हैं x2 y2। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे जो 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करें। अब हमें x के भी चाहिए और y के भी चाहिए, तो x से कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, 1, ये जो आपका 1 है इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 1:2 है ना बेसिकली, ये मान लो 1 और 2 है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। अगर हमें अकॉर्डिंग टू हमें x के चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे x माइनस x1, यानी कि x में से आप x1 को माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे x2 माइनस x, इससे आपके जो है x2 माइनस x, इससे आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और y की फाइंड आउट करने के लिए भी हम सेम एज इट इज करेंगे, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y, ठीक है। ये चीज हम करेंगे। अब हमें टोटल कैसे लिखेंगे हम, ये तो आपका अलग अलग हो गया, x को फाइंड आउट करने के लिए और y को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको हम ज्वाइन करके लिखेंगे कैसे, तक आपको समझ आ गया। हमें चाहिए x की वैल्यू, यही चाहिए ना हमें x, तो x कैसे फाइंड आउट होगा, x इज इक्वल टू, फर्स्ट में से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू y2 प्लस 2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। x की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर पाएंगे हम, x इस साइड रहेगा ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप उस साइड लाके, इसको टोटल आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। ये देखो जस्ट मैं आपको डेरिवेशन बता रही हूँ सेक्शन फॉर्मूला की, ये आप समझ लीजिए फॉर्मूला, इसके बाद हम ड्राइव करते हैं। अब देखो ये है 1:2 में, अगर 1:2 में आएगा तो आप इसको, ये आपका फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर यही चीज आपके पास, हमें रेशो की जगह हम जनरल फॉर्म के लिए इसको ड्राइव करते हैं, जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला जनरल टर्म के लिए ड्राइव किया था, तो यहाँ पे हम रेशो m1 जो 1 है उसकी जगह m1 मान लेते हैं और जो 2 है उसकी जगह m2 मान लेते हैं। सो टोटल हम इसको लिखते क्या है, दैट इज m1, यहाँ पे m1 यही है ना, इज इक्वल टू m1 ओवर m2, ठीक है। तो वही लिख रही हूँ मैं, जस्ट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये बनेंगे आपके x और y कोऑर्डिनेट, और ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। समझ आ गया आपको, जस्ट मैंने डेरिवेशन करवाई है, आपने जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है और आपका
आंसर हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उनमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले को, तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ एक इसकी स्पेशल केस मान लो कि यहाँ पे आपके पास के रेशो 1 में होगा, तो यहाँ पे m1 जस्ट आपने अगर के रेशो में 1 में होगा तो k ओवर 1 होएगा ना, तो m1 की जगह k रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको k x2 प्लस 1 की 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x1 अपॉन k प्लस 1, यहाँ पे जगह k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अगर एक ये हो गया, अगर आपके पास दिया हो कि मिड पॉइंट है, अगर दोनों का मिड पॉइंट है तो यानी कि वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा दोनों को, यानी कि उनकी रेशियो जो है कि 1:1 में आएगी, तो 1:1 आ जाएगा ये यहाँ दोनों का, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपके पास x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 यानी कि 2, यहाँ पे y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, सेक्शन फॉर्मूला समझ आ गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो। So this is question number 1. Find the coordinate of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। अब आपको सिंपली जो है मैंने अभी जो आपको बताया सेक्शन फॉर्मूला उसका ही यहाँ यूज करेंगे हम और इसको फाइंड आउट करेंगे। आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं और उनको बोला है कि कोई कोऑर्डिनेट है उनके बीच में, कोई और लाइन है वो उसको 2:3 में डिवाइड करती है। ठीक है, तो आपको वो पॉइंट निकालने हैं। तो बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। सो मान लीजिए कि जो आपका अब एक लाइन दी हुई है, बेसिकली हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको बी पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं -1, 7 और दूसरा हम पॉइंट ले लेते हैं 4, -3। ठीक है, 4, -3 हमने सेकेंड पॉइंट ले लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें दिया हुआ है कि जो सेंटर एक पॉइंट है इन दोनों को काटता है किस रेशियो में, 2:3 में। तो मान लो कि वो यहां जैसे काट रहा है तो उसका हो गया pxy और xy हमारे पास निकालने हैं हमें। सो किस रेशियो में कटिंग हो रही है इसकी वो आप लिख लीजिए 2:3 या फिर यहाँ पे लिख लीजिए 2:3। इसको लिखने के और भी हम तरीके बता सकते हो मैं आपको, जैसे या फिर ऐसे फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए कैसे करनी है। -1, 7 b 4, -3 यहाँ पे pxy और जो इसकी रेशियो है वो हम यहाँ लिख देंगे 2:3 ऐसे जो है 3 और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, या फिर आप ऐसे फिगर ड्रॉ कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने किया है वो हम लिखते हैं अज्यूम दैट p, xy be a डिवाइड पॉइंट, पॉइंट है पॉइंट ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3। मैं जस्ट क्वेश्चन से लिख रही हूँ। ठीक है, इन द रेशियो 2:3 में ये करता है। assume that pxy be a point divides the join of -1, 7 and b 4, 3। इसको हम a और b भी मान लेते हैं साथ में। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू कैसे आएगी, हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं या इकट्ठी भी लिख सकते हैं। आपको पता है x की वैल्यू मैंने आपको बताई m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आप जानते हो, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ लगाएंगे, कॉमा जो y था वो क्या था m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो x कितना है यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी रेशियो m1 और m2 की जगह है 2 और 3, जस्ट वो चीजें पुट करेंगे और आपका आंसर इजली आ जाएगा। तो आपका जाएगा 2 × 4, 2 × x1 कितना है आपका x2 सॉरी 4 प्लस 3 × -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 + 3
विच इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 5 ओवर 5 एंड इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू निकाल ली. अब एंड y इज इक्वल टू m1 कहाँ पे है आपका 2, m1 इंटू y2 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 7 x2 by 2 ये है ना, डिवाइडेड बाय 2 plus 3 which is equal to minus 6 plus 21 divided by 5 which is equal to 15 over 5 and answer is 3. Therefore, the points are कौन कौन से पॉइंट आई, x की वैल्यू y की वैल्यू 1, 3. दिस इज योर आंसर. कितना इजी क्वेश्चन है. जस्ट आपको अब देखो क्वेश्चंस बनते कैसे हैं. यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन फॉर्मूला दे दिया, अब उसको घुमा फिरा के पूछेंगे. अब आपसे पूछा जा सकता है कि आपको P पॉइंट दे देंगे और आपको ये रेशियो दे देंगे, आपको बोली जाएगी कि A और V फाइंड आउट कीजिए. ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. तो अगर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे आप और क्वेश्चन करते जाओगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला. So this is your question number 2. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. अब आपके पास तो एक लाइन सेगमेंट दी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं. ये मान लीजिए मेरी लाइन सेगमेंट बन गई ए बी. अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसको 3 हिस्सों में सम त्रिभाजित, अब तक हम सम द्विभाजित पढ़ते आ रहे थे, अब हम सम त्रिभाजित पढ़ रहे हैं. इसको हिंदी में बोलते हैं सम त्रिभाजित ट्राइसेक्शन को. ठीक है. मतलब पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स. जो पॉइंट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. जैसे मान लो यहाँ पे P हो गया और यहाँ पे Q हो गया. इसका मतलब ये हुआ जो आपका P है वो AB को कितने रेशियो में कट कर रहा है, 1:2 में, और जो Q है वो AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है. यही मतलब हुआ इसका. A के पॉइंट लिख लीजिए, वो है आपके पास 4, -1 दिए हुए हैं, और जो B है उसके हैं -2, -3. या तो आप ऐसे इकट्ठी फिगर ड्रॉ कर लीजिए, अलग अलग फिगर भी हम कर सकते हैं. जैसे ये हो गया A B, P यहाँ पे है, मैंने आपको बोला इनके पॉइंट्स लिख लिए 4, -1. इसको हम लिख लेते हैं x1, y1 क्योंकि हमें Q भी निकालना है, और यहाँ पे -2, -3, और ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. सो इट इज लाइक दिस और दिस. और जो दूसरी वाली है वो हम अलग बना लेते हैं. मतलब इन एक ही फिगर है, लेकिन इसको हमने यहाँ पे P जो है वो रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे Q रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है. 4, -1, इसकी वैल्यू मान लेते हैं x2, y2, और यहाँ पे -2, -3 ये आपके पास दे रखा हुआ है. और ये किस में डिवाइड करता है, 2:1 में, 2:1. अब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीजें दी होती हैं वो हम लिखते हैं, या जो हमने बनाई होती है साथ में वो टोटल हम क्या लिखेंगे, लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स. कौन से पॉइंट्स हैं वो, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, सम त्रिभाजित ऑफ ए बी. अगर ये इसको सम त्रिभाजित में ऐड करें, दैट मीन्स जो ए पी है आपका वो आपका पी क्यू के बराबर है, जो पी क्यू है आपका वो क्यू बी के बराबर, इनकी आपस में तीनों बराबर है चीजें, इनके बीच का डिस्टेंस. ठीक है. सो देयरफॉर पी डिवाइड्स, कितने पार्ट में करेगा, पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2. Therefore, coordinates क्या आएंगे तो फिर P के, P x1, y1 by applying कौन सा फॉर्मूला, पूरे सिस्टमेटिक वे में अगर आप लिखोगे तभी अच्छा लगेगा. अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. अब फॉर्मूला आपको याद है, दैट इज यहाँ पे आप क्वेश्चन जो आपका फॉर्मूला है वो भी आप लिख सकते हो साइड में. क्या होता है वो, m1 x2 प्लस m1 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. क्लियर, यही होता है ना. तो यहाँ पे आपका m1 कितना है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई, और जो आपका x2 है वो क्या है यहाँ पे आपका, यानी कि ये वाला पार्ट जो आप, अब यहाँ पे x2 वाला फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे आपको x1 और y1 इनकी बात की है. सो b के कोऑर्डिनेट्स आप देखे लो, b के कोऑर्डिनेट्स है आपके -2 प्लस 2
इंटू जो यहाँ पे वाला होता है इसको फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कॉमा इकट्ठे लिख रही हूँ एक्स और वाई दोनों के, और यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -3 + 2 मल्टीप्लाई -1, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 वाई वाले को करेंगे हम यहाँ से, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। 1/2 आप चाहे तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे x1 y1 इन दोनों के अलग अलग करके फिर हम इकट्ठा कनेक्ट कर सकते हैं इनको। तो आपकी वैल्यू कितनी आई, xp ऑफ x1 y1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 × 2 -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 -3 -2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 -5/2। सो आपका p ऑफ x1 y1 आपके पास क्या आ जाएगा ये। अब हम q ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे सेम सिमिलर वे में। आपको फॉर्मूला जस्ट मैंने याद करने के लिए आपको लिख लिया, आप लिखो चाहे ना लिखो वो आप पे डिपेंड करता है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट और आ जाएगा। अगर आपको अलग अलग फिगर बनानी है तो जब आप x1 की बात करोगे ये वाली चीज निकालोगे तो आप ये वाली फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेना, और जब आप q की बात करोगे तो ये फिगर हम यहाँ q के साथ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इन केस ऑफ q x1 x2 y2 इसकी हम निकालते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद ऊपर लिखो पहले नाउ q ऑल्सो। ये चीजें मैं आपको इसलिए लिखवाती हूँ ताकि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजीली समझ आ जाए कि हमने लिखना क्या है। कई बार होता है कि हम लिख नहीं पाते हैं, हमारे स्टेटमेंट नहीं बन पाते हैं अच्छे से। 2:1 सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q x2 y2 क्या आएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज 2 × -2 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1, यहाँ पे लिख दो q x2 y2 इज इक्वल टू, अब यही होगा ना, मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 यहाँ पे आते हैं हम पहले, फिर हम 1 पे जाएंगे 1 × 4, नीचे इन दोनों का प्लस ही आता है। और y वाले केस में क्या होता है, पहले 2 और मल्टीप्लाई बाय y2, सो 2 × -3 प्लस 1 × -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 1 × -1 ये -1 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, -4 + 4 0 हो जाएगा, और माइनस इट इज -7/3। तो आपका जो q आया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आया आपके पास 0, -7/3, और यही हमने चीजें फाइंड आउट कर। एंड में आप लिख दोगे देयरफॉर पॉइंट्स आर, या तो p लिखो या ना लिखो वो आप पे डिपेंड करता है, p -5/2 एंड q 0, -7/3। सो दिस इज योर आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमने सेक्शन फॉर्मूला डिटेल में कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 को कंप्लीट खत्म कर देंगे। आपके 10 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, तो बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको लेके आऊंगी ये नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी हैं कंप्लीट हो जाएंगे हमारे 10 क्वेश्चन। इसमें भी वही हम सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय -1/6। अब देखो मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन एक ही होता है, सेक्शन फॉर्मूला एक ही है, लेकिन उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन। अब देखो a और b दिए हो और साथ में p के भी कोऑर्डिनेट दिए, अब आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो आप उसी फॉर्मूले से इसका रेशियो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये हम आप ट्राई करना, अगर आपको आते हैं आप कर लीजिए, नहीं आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे। जिन बच्चों को वीडियो समझ आ गई होगी और क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपके अगले क्वेश्चंस की तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। थैंक यू।